साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 के लिए भूगोल विषय के मॉडल प्रश्न सेट के बारे में। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो भूगोल विषय से संबंधित हैं। और अगर बात करें कि विषय भूगोल से संबंधित जो प्रश्न के प्रकार जो पूछे जाते हैं एमपीपीएससी 2023 में या एमपीपीएससी में, तो इसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल के समान प्रश्न शामिल होते हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का समावेश रहता है इसमें। और जो भारतीय जनगणना है, साथ ही साथ जननांगिकी है, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। इसके अलावा विश्व की सामान्य भौगोलिक जानकारी के संबंध से भी प्रश्न होते हैं। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं, 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल या 7 मार्च। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 होगा कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह एक वार्षिक आयोजन है जिसे कि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। और प्रश्न नंबर 2 देखें तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। प्रदेश की बात कर रहा है, रीजन की बात कर रहा है। विकल्प है सहारा, कालाहारी, विषुवतरेखी वन या पम्पास। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि विषुवतरेखी वंश प्रदेश में पिग्मी जो लोग हैं ये पाए जाते हैं। और पिग्मी की अगर हम बात करें तो ये नेग्रिटो प्रजाति के लोग हैं जो कि काले और नाटे कद के होते हैं। और इनका जो कद है वो सामान्यतः 1 से 1.5 मीटर होता है। और ये शिकार करने में कुशल होते हैं। और जो केला यानी जो बनाना है इनका सबसे प्रिय भोजन है। इसके अलावा मुख्यतः ये जो पिग्मी हैं ये कांगो बेसिन के गैबन, युगांडा, दक्षिण पूर्व एशिया के फिलीपींस के वन क्षेत्रों जिसमें अमेटा और न्यू गिनी के वन हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, प्रशांत महासागर, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर में। आप ये इमेज भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत है जिसका नाम क्वींसलैंड है, उस राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 1200 मील या लगभग 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 90 मील तक है। इसके अलावा ये कई स्थानों पर खंडित है और अधिकांश भाग जो इसके हैं वो जलमग्न है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये विश्व की सबसे बड़ी मूंगों की दीवार है जिसका निर्माण जो है प्रवाल या कोरल जो है उनके नाम, कोरल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। और प्रश्न नंबर 4 देखें तो प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है या काफ़ी बंदरगाह कौन सा कहलाता है, या ऐसा बंदरगाह जहाँ से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात होता है। तो 4 विकल्प है, साओ पालो, सैंटोस, रियो डे जेनेरो, ब्यूनस आयर्स। इस सैंटोस को विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। और जो सैंटोस बंदरगाह है ये ब्राज़ील में है, साओ पालो बंदरगाह के बगल में। और साओ पालो और सैंटोस दोनों जो हैं बंदरगाह ये ब्राज़ील राज्य में है, ब्राज़ील देश में है। ब्राज़ील की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इस देश का नाम ब्राज़ील अगर पड़ा, उसका अगर वजह जाने तो यहाँ पे रेडवुड जिसका नाम ब्रासिल है वो बहुतायत पाए जाते हैं और इस पेड़ की वजह से ही इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। और प्रश्न नंबर 5 देखें तो प्रश्न नंबर 5 है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कही जाती है। आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म या आइसोहेलाइन। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर। और प्रश्न नंबर 6 है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहाँ, विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या बद्रीनाथ में। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलती हैं ये। और यहाँ से गंगा नदी का मतलब वास्तविक रूप से गंगा नदी निकलती है। हालांकि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री है और जब दोनों नदी आपस में मिलती हैं तब यह नदी अपने अच्छे प्रवाह में आता है। खैर आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 7 देखें तो प्रश्न नंबर 7 है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती हैं। 4 विकल्प हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो यहाँ पे आप मैप ज़रूर देखें, आप देखेंगे कि जो सिक्किम है उस राज्य की सीमा, उस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से
मिलती है। तो ये मैप देखें आप, है ना, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम राज्य से। और सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम राज्य की राजधानी जो है गंगटोक है, और ये सबसे बड़ा शहर है सिक्किम का गंगटोक। इसके अलावा यहाँ पे राज्यसभा का 1 सीट और लोकसभा का 1 सीट है। इसके अलावा सिक्किम राज्य का जो राज्य पशु है वो लाल पांडा है, और जो कंचनजंगा चोटी है वो यहीं पे स्थित है, जो कि विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है, और भारत के संदर्भ में यह भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,586 मीटर है। और प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक करता है? विकल्प हैं झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो डी हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। जबकि विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत का स्थान 8वां है अभ्रक उत्पादन में। और अभ्रक की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग जो मुख्यतः विद्युत उद्योग में किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। इसके लिए विद्युत के जो उपकरण होते हैं वो बनाने में, मशीनों में चिकनाई देने में, और रंग उद्योग में, रबड़ उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न नंबर 9 देखें तो कि सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? विकल्प दिए हुए हैं मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो इन विकल्पों में सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि मृत सागर या डेड सी जो कि जॉर्डन में स्थित है, वहाँ सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, और ये है 238। हालांकि सर्वाधिक लवणता अगर हम बात करें इससे हटकर तो तुर्की के वान झील में पाई जाती है, जहां 300 से ऊपर है। लेकिन यहाँ जो दिए विकल्प हैं उनमें सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि मृत सागर जो कि जॉर्डन में स्थित है, वहाँ सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। और हम जो लवणता है कैसे मापते हैं इसकी अगर हम बात करें तो जो सागरी जल होते हैं उसके भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहा जाता है। और जो सागरी लवणता होता है उसको प्रति 1000 ग्राम में, नॉट 100 ग्राम में, 1000 ग्राम में जल में उपस्थित लवण की मात्रा को दर्शाया जाता है। जैसे अगर हम डेड सी की बात करें तो यहाँ की लवणता जो है 238 है। इसका मतलब ये हुआ कि मृत सागर के 1000 ग्राम जल में 238 ग्राम जो है लवण मिले हुए हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, डेड सी या मृत सागर। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है कि भील जनजाति भारत में सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा कि भील जनजाति जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ठीक, सही विकल्प सी। और फैक्ट नंबर एक और ये है कि भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। और मध्य प्रदेश में भील जनजाति की आबादी जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 46,18,068 है। और प्रश्न नंबर 11 देखें तो प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? विकल्प है चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसके लिए भी आप थोड़े से मैप देख लें तो पाएंगे कि सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, बांग्लादेश, जिसके साथ 4096 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, जबकि चीन के साथ 4057 किलोमीटर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 2900 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। और प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 विकल्प है, अनाईमुदी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत की ना सिर्फ 2 चोटी ही है, अनाईमुडी और डोडा बेटा। तो इनमें सही विकल्प ए अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और इसे यानी कि अनाईमुडी पर्वत को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, जो कि केरल राज्य में स्थित है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी श्रेणी की चोटी है। ठीक है। और डोडा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी पहाड़ी में 2637 मीटर ऊंचाई का सबसे ऊंचा पर्वत है, नीलगिरी पहाड़ी का। ठीक। और इसकी ढाल पर यानी कि जो डोडा बेटा पर्वत है इसकी ढाल पर सिनकोना के शासकीय बागान हैं। और गुरु शिखर की बात करें तो गुरु शिखर से हमें माउंट आबू याद आता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है, और इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। और इस चोटी पर एक मंदिर ही बना हुआ है जो भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है।
और यह माउंट आबू से जो गुरु शिखर पर्वत है माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। और महेंद्रगिरी पर्वत की बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ ब्लॉक में स्थित है ये, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और ये उड़ीसा राज्य का दूसरा ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13 देखें तो प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। वाटर रिजर्वियर जो चंबल नदी पर बना है। विकल्प है नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर, रिहंद। तो यहाँ पे जो सी विकल्प है विंध्य सागर, ऐसा कोई सागर नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। और ये जो राणा प्रताप सागर है ये राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 53.8 मीटर है। और इसके अलावा चंबल नदी पर 3 अन्य बांध हैं जिसमें जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये जो तो हैं ये दोनों राजस्थान में हैं, यानी कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये तीनों जो हैं राजस्थान में हैं। जबकि एक अन्य जो कि गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर बना हुआ पहला बांध है और ये मंदसौर में है। ठीक है, नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी पर बना हुआ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है ये। और रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद नदी जिसे रेणुका नदी कहा जाता है उस पर निर्मित है ये और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है ये रिहंद बांध, है ना। अब प्रश्न नंबर 14 देखें। प्रश्न नंबर 14 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जबलपुर, सागर, इंदौर या भोपाल। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है इंदौर है, जहां की आबादी सन 2011 में 32,76,697 थी। जबकि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है तो वो भोपाल है, जहां पे 80.9% आबादी शहर में निवास करती है। जबकि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो वो डिंडौरी है, जहाँ की 4.6% आबादी नगर में निवास करती है। और प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश से किस भौतिक विभाग पर स्थित है। चंबल घाटी, तो चंबल घाटी से मतलब ये हुआ कि चंबल नदी की जो घाटी है उसकी बात कर रहा है। ये बताना है कि मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग पर स्थित है। विकल्प है बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मध्य भारत पठार या विंध्यन कगारी प्रदेश। तो इसमें बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्यन कगारी पठार प्रदेश जो कि विंध्यन कगारी प्रदेश, तो इन मतलब ए, बी और डी में नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये जो चंबल घाटी जो है ये मध्य भारत पठार में स्थित है। और मध्य भारत पठार के क्षेत्र में श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इंदौर और शिवपुरी जिले शामिल हैं। ठीक, और तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा मध्य भारत पठार। और प्रश्न नंबर 16 देखें तो प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको बेहतर के लिए है कि सबसे पहले आप इसका मैप देखें कैस्पियन सागर का। ठीक है, तो देखेंगे कि अब हम यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि कैस्पियन सागर से सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं। तो इसका जो बेहतरीन टिक है रॉकेट साइंस, मैंने कहा रॉकेट, RAKIT, रॉकेट साइंस, जिसमें आपका रूस हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ठीक है, इराक इसमें शामिल नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि कैस्पियन सागर से जो इराक है वो सीमा नहीं बनाता है। अब रॉकेट में आई जो है तो वो ईरान के लिए है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 17 देखें तो प्रश्न नंबर 17 है कयाल क्या है। विकल्प है तराई मैदान, गंगा का डेल्टा, दक्कन पठार की रेगर या केरल के लैगून। तो ये असल में बैक वाटर है, तो इसे सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, केरल के लैगून है। जो कि केरल में एक्चुअली क्या है कि जो लैगून होते हैं एक्चुअली उन्हें कयाल ही कहा जाता है लोकल भाषा में। इसके अलावा ये समुद्र तट के समानांतर स्थित होते हैं। और प्रश्न नंबर अगला है जो 17 ही हो गया है, तो इसे देखें। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प है कैनियन ये नदी के द्वारा होता है, यूगेन वायु के द्वारा होता है, इंसेलबर्ग हिमनद के द्वारा होता है, मोरेन हिमनद के द्वारा होता है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है।
तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो विकल्प सी हो जाएगा कि इंसेलबर्ग जो है ये वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि ये सत्य नहीं है। जबकि कैनियन, जिसे कि आई आकार की घाटी भी कहा जाता है, ये नदी के द्वारा बनता है, तो सत्य है। जूगेन, ये वायु से इरोजन होता है, तो ये भी सत्य है। और मोरेन, या जिसे हिमोड़ कहा जाता है, ये भी हिमनद से बनता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो विकल्प सी है, इंसेलबर्ग, जो कि हिमनद से नहीं बल्कि वायु से निर्मित होता है। और हिमनद की बात करें तो ये हिमनद या हिमानी, ये धीमी गति से बहने वाले हिम या बर्फ की नदी होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो कि 17 नंबर से ही है, तो इसे देखें। तो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है कितना, बताना है। 325, 335, 382 या 385। तो यहाँ पे सही विकल्प आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि 2021 में हुआ नहीं है जनगणना, तो मे भी 2023 के इस MPPS एग्जाम में इसे पूछ ले। तो जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। जबकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला जो जिला है वो भोपाल है, जहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 855 है 2011 की जनगणना के अनुसार। जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर कोई है तो वो डिंडौरी है। तो ध्यान दीजिएगा, डिंडौरी जिले में नगरीय जनसंख्या भी सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है। डिंडौरी का जनसंख्या जो घनत्व है वो 94 है, 94 है। ठीक, और प्रश्न नंबर 18 देखें। तो प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प है लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ दर्रा दिए हुए हैं और एक तरफ उनका स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा, जो नहीं है सही, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है ये असल में सिक्किम में है, जबकि बाकी और जो है सभी सब सही हैं। लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट ये केरल में है। पालघाट दर्रा की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये केरल का प्रवेश बिंदु कहा जाता है और इसका निर्माण जो है बहुत ही पुराना है। और इसका निर्माण कब हुआ था, जब भारत और मेडागास्कर जो कि दक्षिण अफ्रीका से लगा हुआ क्षेत्र है, जब उसका विभाजन हुआ तो मतलब भारत का मेडागास्कर से विभाजन के कारण लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व पालघाट दर्रे का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 19 देखें। तो प्रश्न नंबर 19 है कि समप्राय मैदान संबंधित है। विकल्प है वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से या नदी से। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर डी कि समप्राय मैदान जो है ये नदी से संबंधित है, यानी कि नदी के वजह से समप्राय मैदानों का निर्माण होता है। ठीक, और प्रश्न नंबर 20 देखें। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ उनका स्थिति बताया गया है। बताना है कि कौन सा इनमें से कथन सत्य है। पहला है आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और डी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें जो सही विकल्प, जो सही आंसर है वो सी है कि चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित नहीं है बल्कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी जो अन्य विकल्प है ये सही है, यानी कि आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, हेमिस हाई या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। और प्रश्न नंबर 21 देखें। तो प्रश्न नंबर 21 है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, यानी कि भारत में खनिज भंडारों का जो खनिज पदार्थ है उनका भंडार कौन सा क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या बघेलखंड का पठार। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि छोटा नागपुर का पठार जो है उसे भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 22 देखें। प्रश्न नंबर 22 है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। विकल्प है विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लें कि मध्य प्रदेश के किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अब हम देख लें कि जो पश्चिम से पूरब की ओर देखें
तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखाएं गुजरती हैं। अब यहाँ पे देखिए इनमें से कौन विकल्प नहीं है, तो इनमें विकल्प इंदौर नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। और अब देखें प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। ग्रेनाइट, तो ये आग्नेय, कायांतरित या परिवर्तित, और डी है कि परतदार या अवसादी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर डी हो जाएगा कि परतदार या अवसादी चट्टानों में कोयला और जो पेट्रोलियम है ये पाए जाते हैं। ठीक। और प्रश्न नंबर 24 है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। क्षेत्र दिए गए हैं मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बघेलखंड, सतपुरा श्रेणी। तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती। ठीक है। हालांकि यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, बघेलखंड, जहाँ पे मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, काली काली बोलता हूँ, पीली और सफ़ेद टाइप से मिट्टी पाई जाती है, इधर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है बघेलखंड में। बाकी मालवा का पठार गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है, नर्मदा घाटी गेहूं के लिए ये भी प्रसिद्ध है, सतपुरा श्रेणी यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, और काली मिट्टी का रंग काला जो होता है वो आयरन की वजह से होता है। ठीक। और प्रश्न नंबर 25 है कि सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। विकल्प है उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इसका सही विकल्प जो है वो नंबर 1 हो जाएगा कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और सारगैसो सागर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सागर है जिसकी मतलब समुद्री धाराओं के द्वारा इसको परिभाषित किया गया है, और इसके तट पर विशेषता यह है कि इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती हैं, और इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है, और इस घास के नाम पर ही इस सागर का नाम सारगैसो सागर रखा गया है। और जो ये सागर है इसका कोई किनारा नहीं है, ये किनारा विहीन सागर है। आप ये मैप भी इसका देख सकते हैं। ठीक। और प्रश्न नंबर 26 और अंतिम है हमारा इस सेक्शन का। तो देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिंचाई परियोजना और जिला मिलान कराना है। पहला है बरगी परियोजना जबलपुर, तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी बांध परियोजना मंडला, बारना घाटी परियोजना उज्जैन। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो बारना घाटी परियोजना है ये सही नहीं है। तो साथियों ये था MPPSC 2023 के लिए भूगोल विषय पर आधारित मॉडल प्रश्न सेट। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा, और आप पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।